हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो है ये रीजनिंग का दोस्तों पार्ट नंबर 22 होने वाला है। इससे पहले का यदि आप लोगों ने 20 और 21 और इससे पहले तो जो भी पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। यहाँ पर दोस्तों ये 7 52 से संबंधित है, 9 84 से संबंधित है, तो ये 11 किससे संबंधित होगा ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो ये दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो 7 है तो 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है दोस्तों, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो ये दोस्तों 49 के आसपास ही यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी संख्या आसपास कोई वर्ग या क्यूब के दिखे तो उसको स्क्वायर करके उसमें कुछ ऐड कर लीजिए। तो इसको दोस्तों हम जब करते हैं तो कितना आता है? ये 49 आता है। 49 में यदि हम दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो 3 जब प्लस किए तो कितना आया दोस्तों? यहाँ पर 52 आया। ठीक है दोस्तों, तो आपका 52 आ गया। उसी प्रकार यदि हम 9 का भी स्क्वायर करके देख लेते हैं तो ये दोस्तों 9 का स्क्वायर किए तो कितना आया? 81। 81 में भी अगर हम 3 प्लस करते हैं तो कितना आएगा? तो ये आपका यहाँ पर 84 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों रूल तो इस प्रकार से फॉलो कर गए। तो यहाँ पर आप जो नेक्स्ट है वो भी इसी प्रकार से कर हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर जब करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 में यदि हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 124। तो 124 जो है दोस्तों आपका हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो है 24 दिया हुआ है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे 24 दिया गया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या किया गया है? 7 का स्क्वायर करके प्लस 3 हुआ है, 11 का स्क्वायर करके प्लस 3 हुआ है दोस्तों। इसमें सब में प्लस 3 अपनी तरफ से किया गया है। क्या है दोस्तों? प्लस 3 अपनी तरफ से किया गया है, तो वही आपको पूरे में करना है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों ये आपके रेलवे एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम ये 99, फिर दोस्तों 92, फिर ये 83, ये फिर 76, फिर दोस्तों 67। तो ये दोस्तों चेन जो है ये कम हो रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो आप सभी को सबसे पहले इन सभी का अंतर निकाल लेना है। क्या दोस्तों? इन सभी का सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। जब भी संख्या आपकी कम हो रही हो तो सदैव उसका अंतर निकालिए। जब थोड़े थोड़े अंकों में कम होती है या दोस्तों जब थोड़े थोड़े अंकों में बढ़ रही है तो वहाँ पर कुछ ऐड करके देखते हैं, तब भी वहाँ पर हमको अंतर निकालना होता है। तो दोस्तों 99 से हम 92 यदि माइनस करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा आपका? यहाँ पे 7 आएगा। तो यहाँ पर 7 आपका माइनस किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों जब 92 से हम 83 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? -9, क्योंकि -9 माइनस हुए हैं इसमें से। फिर दोस्तों 83 से हम 76 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो ये 7, तो यहाँ पर -7 किया गया है। फिर दोस्तों 76 से 67 तो ये कितना हुआ? -9। तो ये आप लोग देख लिए होंगे कि ये चेन दोस्तों -7 -9 -7 -9 के रूप में आगे बढ़ रही है। तो उसी प्रकार आगे का स्टेप जो है वो भी इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले -7 हुआ, फिर -9, फिर -7, फिर -9, तो -7 अब हो जाएगा। तब जो दोस्तों -7 हम करेंगे 76 में से, नहीं सॉरी दोस्तों 66 में से, तो यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा दोस्तों। तो 60 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, किसमें दोस्तों? 60 जो है ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमको बताना है। ये दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों आपको किस प्रकार से त्रिभुज ज्ञात करने हैं। तो चलिए दोस्तों ज्ञात करते हैं।
तो जैसा कि आप सभी दोस्तों यहाँ पर जानते होंगे कि इस प्रकार से जब भी कोई आकृति बनी होती है तो उसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं, तो उसमें दोस्तों जो है आपके 3 त्रिभुज होते हैं। कितने? 3 त्रिभुज यहाँ पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये आकृति आपको इसी प्रकार से बनी हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपके ये 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार से आपकी एक आकृति ये यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसमें भी आपके ये 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 2 आकृति हो रही। फिर दोस्तों इसको हम जब देखेंगे तो यहाँ पे ये आकृति जब आप देखेंगे तो ये भी जो आकृति है आपकी इसी प्रकार से यहाँ पर बनी हुई है, तो इसमें भी आपके कितने 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 2 क्योंकि एक ये आपका हो जाता है और दूसरा ये वाला आपका हो जाता है और एक ये पूरा, तो यहाँ पर कितने 3 त्रिभुज पूरे हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक जो आपको आकृति इसी प्रकार से यहाँ पे ये दिख रही है, तो यहाँ पे आकृति ये आपकी उसी प्रकार से है, तो इसमें भी आपके कितने 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आपके दोस्तों यहाँ पर कितने हुए टोटल, इसको 3 + 3 + 3 और +3 आप कर लीजिए, तो ये आपके इतने त्रिभुज हो गए। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ये आपको इस प्रकार से पूरा त्रिभुज आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा, ये त्रिभुज आपका एक हो जाएगा, तो प्लस बंद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार से एक त्रिभुज आपका ये यहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा, तो ये कितना है दोस्तों, एक त्रिभुज आपका ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लस बंद कर देंगे और इसमें फिर। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना होने के बाद दोस्तों आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर और आपको कहाँ से त्रिभुज दिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके हो गए ना इतने। फिर उसके बाद जब देखेंगे दोस्तों तो एक ये पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा, क्या एक ये पूरा आपको त्रिभुज इस प्रकार से दिखेगा और एक त्रिभुज ये पूरा यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा। तो ये दोस्तों जो आपके हैं 2 त्रिभुज और हो गए, तो इसमें जब 2 और प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3 6 3 9 और 3 12 12 1 13 1 14 और 2 16 कितने हुए यहाँ पर दोस्तों आपके टोटल 16 त्रिभुज यहाँ पर निकल के आ गए। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बिल्कुल दोस्तों आपको बारीकी से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं। तो ये इसमें इस आकृति में दोस्तों आपके 3 त्रिभुज होते हैं, तो इस प्रकार की इसमें कितनी आकृति हैं दोस्तों, एक आकृति आपकी यहाँ पे एक ये हो जाएगी, फिर दोस्तों दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो ये 12 आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर दोस्तों एक ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा 13, एक ये पूरा त्रिभुज आपका यहाँ पे हो जाएगा 14। फिर दोस्तों इस जब ये इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये दिखेगा 15 और एक इसी प्रकार से ये इधर, तो 16। तो टोटल दोस्तों 16 त्रिभुज हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। इसमें से हमको विषम संख्या बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये 30 दिया है, ये 18 है और ये 24 है। तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं तो ये दोनों तीनों जो हैं आपको सेम दिख रहे होंगे, क्योंकि ये 6 से डिवाइड है, ये भी दोस्तों 6 से डिवाइड है और 24 ये भी 6 से डिवाइड है। जबकि दोस्तों ये 26 जो है ये नहीं डिवाइड है। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जो है दोस्तों ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, ना ही 6 से डिवाइड होता है, जबकि ये और सभी संख्याएं 3 और 6 से विभाजित हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है 3 और 6 से विभाजित। ठीक है दोस्तों, ये 3 और 6 से विभाजित है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, जिस कोड भाषा में कॉमेडी को OCMEDY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FUNGUS को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर COMEDY। तो इसको कॉमेडी को किस भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों सी को यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है, तो यहाँ पर CO है। ठीक है दोस्तों, क्या है, C और O है।
तो यहाँ पर सी और ओ को यहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं तो ओ जो है ये फर्स्ट में है तो इसको ओ यहाँ पे आ गया है। फिर दोस्तों ये सी लिखा गया है, फिर दोस्तों इसको एम लिखा गया है और ये ई लिखा गया है और ये बाई और डी। तो यहाँ पर दोस्तों ये दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से आपका यहाँ पर चेंज हुआ है। फिर दोस्तों एम को सेम वैसे ही रखा गया है, जबकि ई भी सेम इसी प्रकार है। डी यहाँ पर चेंज हो गया है और बाई भी आपका चेंज हो गया है। तो उसी प्रकार से जो हम दोस्तों इसको देखेंगे, ये आपको जो दिया है फंगस, तो फंगस को किस प्रकार से लिखा गया है, तो FUNGUES ये आपका दिया गया है। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसी कोड भाषा में आपको लिखना है। ये दोस्तों जो है यहाँ पर इंटरचेंज इनको दो को करना है, ठीक है दोस्तों। इनको दो को इंटरचेंज करेंगे तो यू पहले आएगा, फिर दोस्तों क्या है एफ यहाँ पे आपका आ जाएगा। एन को चेंज नहीं करना है, तो एन जब चेंज नहीं करना है तो ऐसे ही रहेगा। जी भी आपको चेंज नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही लिख लेना है, जबकि इन दोनों को चेंज कर देना है। क्या है, इन दोनों को चेंज कर देना है, तो आपका ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर UFNG, यहाँ पर दोस्तों ये यस वाला आपका नहीं हो रहा, UFNG YESU ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, जबकि ये वाला भी आपका नहीं होगा और सी वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। यहाँ पर क्या है, मक्खन ये दूध से संबंधित है, क्या है मक्खन दूध से संबंधित है। उसी प्रकार किताब किससे संबंधित होगी ये हमको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छपाई है, कागज है, अध्याय है और लेखक है। तो ये किस प्रकार से संबंधित होता है ये हमको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जिस प्रकार दूध से ये मक्खन बनता है, क्या दोस्तों बनता है, तो ये दूध से मक्खन बनता है। उसी प्रकार किताब किससे बनती है, तो किताब जो है कागज को मिलाकर बनती है। तो कागज किससे बनती है, किताब ये कागज से बनती है। तो इस प्रकार से ये कागज जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध से मक्खन बनता है। तो उसी प्रकार कागज को मिलाकर के क्या बनती है, बुक बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपको इसमें वो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों है तोता है, पक्षी है, चूहा है। तो इसको किस प्रकार से हम दर्शाएंगे, तो यहाँ पर जब देखेंगे क्वेश्चन को दोस्तों, तो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर तोता पक्षी। तो तोता क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले पक्षी, ये आपका पक्षी यहाँ पे हो गया, ठीक है दोस्तों। तो पक्षी के अंदर ही तोता आता है, क्योंकि तोता एक पक्षी है। तो आपका यहाँ पर ये तोता पक्षी के अंदर आ जाएगा, जबकि चूहा एक अलग प्राणी है। तो ये चूहा जो है आपका अलग हो जाएगा, क्या है, चूहा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इस प्रकार का डायग्राम। क्या है दोस्तों, ये आपका पक्षी जो है, ये तोता एक पक्षी होता है, जबकि चूहा अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक भाषा के 2 भिन्न चित्र दिए गए हैं, नीचे 2 के होने पर कौन सी संख्या ऊपर आएगी। 2 के नीचे, जब 2 नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब दोनों भाषाओं में देखते हैं तो यहाँ पर सेम 3 संख्या दी गई है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाते हैं, क्या दोस्तों, दोस्तों इसको क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाते हैं। तो इन दोनों को हम क्लॉकवाइज यहाँ पर जब घुमाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए, ये 3, ये 1 और ये 6। फिर यहाँ पर इसको 3 और ये 2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है 3, फिर ये यहाँ पर 5 और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो ये 3 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 5 है और 6 के विपरीत 2 है। तो इसमें 2 के विपरीत जब 2 नीचे है तो ऊपर की तरफ संख्या कौन सी होगी, तो ऊपर की तरफ संख्या 6 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, जो कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9, यदि कल रविवार है तो आज से 121 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है। आपके ऑप्शन है बुधवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो क्या है, कल रविवार है तो मान लेते हैं आज आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर दिया गया है कल रविवार था, और आज क्या होगा आपका, आज आपका जो हो जाएगा सोमवार। यदि कल रविवार है तो आज से 121 दिन बाद आपसे पूछा जाए तो कल रविवार था तो आज आपका जो है कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है, कल रविवार है, मतलब कल रविवार है जो कि ना कि कल था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इसको फिर से समझ लेना चाहिए, कल रविवार था। ठीक है दोस्तों, तो कल जो है यहाँ पर आपको फिर से समझ आते हैं। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको दोस्तों मिटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कल रविवार है तो दोस्तों आज कौन सा दिन हो रहा, तो आज दोस्तों जो है शनिवार हो जाएगा, क्योंकि कल जो है आपका रविवार है। तो आज दोस्तों फिर दोस्तों ये कल कौन सा दिन है, रविवार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कल रविवार है। ठीक है दोस्तों, रविवार है आपका, जबकि था। ठीक है दोस्तों, तो है, तो आज आपका शनिवार हो रहा, तो आज से 121 दिन बाद, तो 121 दिन बाद जो है आपको इसको एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 7 एकम 7, फिर आपके बच्चे 12, तो 7 7 49, तो 2 शेष बचे। कितने? 2 शेष बचे आपके यहाँ पे। जब 2 शेष बचे हैं तो दोस्तों 2 जो बचे हैं इसको हम किस में जोड़ेंगे, तो इसमें हम जोड़ेंगे शनिवार में। तो शनिवार में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार। तो जब शनिवार में 2 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर सोमवार आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका राइट आंसर भी सोमवार हो जाएगा। क्या है दोस्तों, आंसर नंबर सी जो है सोमवार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या यहाँ पर बोल रहा है कल रविवार है तो आज आपका दिन दोस्तों ये शनिवार हो जाएगा। तो आज से 121 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये पूछा है। तो एक सप्ताह में दोस्तों 7 दिन होते हैं, तो 121 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। तो 2 दिन जब हम आज के दिन में ऐड करेंगे, तो आज शनिवार है तो शनिवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो रविवार और सोमवार। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर सोमवार यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, यदि प्लस को माइनस, ठीक है दोस्तों, माइनस को भाग और गुणांक का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। क्या है दोस्तों, 15 2 90 9 और 10 इक्वल टू, फिर दोस्तों माइनस को आपको क्या लिखना है, क्या दोस्तों, यहाँ पर माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस का अर्थ आपको गुणा कर लेना है। फिर दोस्तों क्या है दूसरा, भाग, तो भाग का अर्थ प्लस। ठीक है दोस्तों, ये भाग का अर्थ प्लस है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, गुणा, तो गुणा का अर्थ दोस्तों भाग है, तो यहाँ पर भाग कर लीजिए। फिर दोस्तों क्या बोला गया है यहाँ पर, प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या बोला गया है, माइनस। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले भाग किया जाएगा, तो इसको हम 15 दूनी 30, इसको मल्टीप्लाई पहले ही कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस इसको भाग करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर माइनस 10, तो इस बराबर कितना अभी कोई पता नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। क्या है दोस्तों, 30 आ जाएगा। तो 30 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या है दोस्तों, 30 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये आपको एक श्रृंखला चयन दी गई है जिसमें अक्षर संख्या और प्रतीक दिए गए हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, ठीक है दोस्तों, और ठीक बाद में एक अक्षर आता है, संख्याएं बोला गया है।
तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले संख्याएं आपको देखनी जिनके ठीक पहले एक अक्षर, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पर दोस्तों ये देखते हैं, ये 3 है, इसके पहले ठीक अक्षर है और ठीक बाद में, ठीक पहले प्रतीक है, बाद में अक्षर है, तो यहाँ पर एक आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों 8 देखते हैं, तो एक से पहले एक प्रतीक है, उसके बाद में एक ठीक अक्षर है, तो यहाँ पर ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हम देखते हैं तो इसमें और कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 से पहले एक प्रतीक बाद में अक्षर, तो इस प्रकार से आपका ये भी एक हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 से अच्छे पहले ये नहीं हो रहा, फिर दोस्तों ये हैशटैग फिर 7H, तो दोस्तों ये अक्षर है, इससे पहले हच है फिर यच है, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, तो टोटल कितने आपके यहाँ पर मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपके 4 ऐसे संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और बाद में एक अक्षर आता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष चुनें। क्या है दोस्तों कथन, यहाँ पर सबसे पहले पढ़िए, कुछ चोटियाँ घंटियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ चोटियाँ जो हैं घंटियाँ हैं, सभी घंटियाँ झरने हैं, कुछ झरने जल हैं, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बना लेना है। कुछ चोटियाँ, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको चोटियाँ सी से हम लिख रहे हैं, फिर दोस्तों घाटियाँ हैं, तो ये इसको हम जी से लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये घाटियाँ होंगी। फिर दोस्तों सभी घाटियाँ, तो सभी घाटी ये जो हैं इसको हम दोस्तों जी से लिखे हैं, इसको क्या है झरने हैं, तो ये सभी घाटियाँ आपके क्या हैं झरने हैं, तो इसको हम जे से लिखेंगे झरने को। फिर कुछ झरने जल हैं, कुछ झरने जो हैं ये आपके जल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाटर हम डब्ल्यू से लिख लेते हैं। फिर दोस्तों निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कुछ घाटियाँ जल हैं, कुछ घाटियाँ जो हैं जल हैं। दोस्तों कुछ घाटियाँ जल हैं ये बात हो सकती है, क्योंकि ये इसमें भी हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों क्या है, कुछ चोटियाँ झरने हैं, कुछ चोटियाँ जो हैं ये झरने हैं, ये बात दोस्तों आपकी करेक्ट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी एकदम, कि कुछ चोटियाँ झरने हैं जबकि कुछ घाटियाँ जल हैं। कुछ घाटियाँ जल हैं दोस्तों, इसमें कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से आपका निष्कर्ष केवल सेकेंड जो है करेक्ट आंसर हो जाए।